दिल दोबारा जारी कर दिया। इस पर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। जब बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह और मजमे में बैठा हुआ आदमी सुन रहा है, मजमे में बैठा हुआ आदमी उसके अल्हम्दुलिल्लाह को सुन रहा है, तो उसके जवाब में उसे कहना है, हदीस शरीफ में आता है, उसको दुआएं दो, उसको कहो यरहमुकल्लाह, अल्लाह ताला की तुझ पर रहमत हो। और आपने अल्लाह की रहमत मांगकर उस शख्स के लिए क्या मांगा? रहमत किसे कहते हैं? और रहमत की दुआ आपने दी है, रहमत कहते किसे हैं? आपने उसके लिए क्या मांगा है? यह मेरे मौला, खुदा की कसम आपको मालूम हो जाए कि मैंने इसके लिए क्या मांगा है, आप भी खुश हो जाएंगे, देने वाला भी खुशी होकर देगा और लेने वाला भी बहुत खुशी होकर देगा। इतनी मोहब्बत बढ़ेगी, इतनी मोहब्बत बढ़ेगी कि मेरे बंदे तूने मेरे लिए रहमत की दुआ की है, क्या मांगा तुमने मेरे लिए? या अल्लाह, अगर मालूम हो जाए कि रहमत की दुआ मांगकर आपने उसको क्या दिया और उसने क्या लिया, देने वाला भी खुशी खुशी दे रहा और लेने वाला तो देने वाले पर निछावर हो जाएगा कि यार तुमने मेरे लिए क्या दुआ की है, आ जाओ गले लग जाओ, आ जाओ गले लग जाओ, आओ मेरे से मिलो, तुमने मुझे ये दिया। मैं तो कभी कभी देखता हूं, जब शादी में जाते हैं ना, 50 पौन दे दिए लिफाफे में डालकर, कुछ तो होते हैं ना लिफाफा बंद करके फड़ी रख देने दी, और कुछ होते हैं जो उसी वक्त खोल लेते हैं, किताब में लिख लेते हैं। कभी 25 आ गया, कभी 50 आ गया, कभी 100 आ गया, और किसी ने 200 300 दे दिए ना, तो वो लेने वाला की तो बाँछें खुल जाती है। ओहो, ए बंदे ने सानू 300 पौन दिते ने, 300 पौन, 200 250 पौन दे दिए, इतना सारा दे दिया। खुश हो जाता है, बातें करता है, बड़ा खुशी उसके आगे जो है उसका दिल पसीज जाता है कि इस बंदे ने 200 250 पौन दे दिया। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर आपने ये दुआ दे दी और देने वाले को पता चल गया कि मैं क्या दे रहा हूं, लेकिन इससे बढ़कर लेने वाले को पता चल गया कि मैं क्या ले रहा हूं, बंदे के दिल से उस इंसान के बारे में नफरत के जज्बात खत्म हो जाएंगे, उसकी जगह मोहब्बत के जज्बात उभर आएंगे, उसके साथ वो मोहब्बत और प्यार का बर्ताव करना शुरू कर देगा, इसलिए कि उसने मेरे लिए ये चीज मांगी है। नमाज पढ़ते हुए एक दूसरे के लिए सलामती और रहमत की दुआ करते हैं, मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बरकत भी मांगते हैं। और फिर मैंने तो ये बात सारी चली थी कि अगर स्नीज पर अगर एक आदमी स्नीज आ जाए और कहे अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अगले बंदे पर लाजिम है कि उसके लिए रहमत की दुआ यरहमुकल्लाह कहे, हदीस शरीफ में है। उसका अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है, लेकिन उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना उस इंसान पर वाजिब और जरूरी है जो उसका अल्हम्दुलिल्लाह सुनता है, वाजिब है, लाजिम है, तुम उसको दुआ दो। क्या माना रहमत का? अगर आज की मजलिस में आप ये रहमत का माना समझ लें और इसी रहमत के माने को लेकर यहां से चले जाएं और एक दूसरे को जब रहमत की दुआ दें, अस्सलाम, आज जुम्मा की नमाज के मौके पर, इस मौके पर जब आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहें और दाहिनी तरफ वाले को सलामती और रहमत की दुआ दें और बाएं तरफ वाले को सलामती और रहमत की दुआ दें, तो फिर आपको भी पता चलेगा मैं तुम्हारे लिए ये दुआ दे रहा हूं और लेने वाले को भी खुश होना चाहिए कि मेरे लिए ये दुआ कर रहा हूं। 4 माना है रहमत के। जब आप कहते हैं यरहमुकल्लाह, ए बंदे तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, तो इस रहमत के अंदर आप उसके लिए अल्लाह से 4 चीजें मांगते हैं। कितनी चीजें मांगते हैं? 4 चीजें। माना मालूम नहीं, इसलिए चलो जी, ना देने वाले को पता मैं क्या दे रहा हूं, ना लेने वाले को पता मैं क्या दे रहा हूं। सबसे पहली चीज, रहमत के 4 मानी है, 4 मानी रहमत के माने के अंदर दाखिल है। गौर कीजिए,
आप किसी को यरहमुकल्लाह कहते हैं, अल्लाह की तुझ पर रहमत हो, नमाज में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं, और जब मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप जब रहमत के माना पर, मैं सलाम के माना की बात नहीं तशरीह कर रहा, ना मैं बरकत के माना की तशरीह कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रहमत के माना की तशरीह कर रहा हूँ। तो जब आप उसके लिए रहमत मांगते हैं तो एट द सेम टाइम आप उसके लिए चार चीज़ें मांगते हैं, एक एट वन गो आप चार चीज़ें उसके लिए मांगते हैं। गौर कीजिए, नोट करने वाले नोट कर लें, और दिमाग पे लिखने वाले दिमाग पे लिख लें, और दिल पे लिखने वाले दिल पे लिख दें कि आप रहमत जब मांगते हैं तो उसके लिए चार चीज़ें मांगते हैं। पहली चीज़ है तौफीक ईमान व ताअत। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसके लिए मांगते हैं कि अल्लाह उसके ईमान में भी इजाफा फरमा और उसको नेकी की तौफीक भी अता फरमा। अब क्या दुआ कर रहे हैं? तौफीक ईमान व ताअत। जब उसके लिए, जब आप कहते हैं ना यरहमुकल्लाह या रहमतुल्लाह, अल्लाह की तुझ पर रहमत हो, तो पहला माना ये बयान करते हैं कि अल्लाह ताला तेरे ईमान को भी मजबूत करे, तेरे ईमान में भी इजाफा फरमाए और तुझे नेकी के काम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अब मुझे बताओ, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं, कौन बंदा इस मजमे में ऐसा है जो ये चाहता है मेरे बच्चे का ईमान में इजाफा ना हो, मेरे घर वालों के ईमान में इजाफा ना हो, या मेरे घर वालों को नेकी की तौफीक ना मिले? कौन बंदा है? हजारों के मजमे में कोई एक हाथ भी खड़ा कर दे, कोई भी नहीं मिलेगा। सब मांगते हैं कि अल्लाह मेरे बच्चों के ईमान में भी तरक्की दे, ईमान में भी इजाफा हो, उनको नेकी की तौफीक भी हो, नमाज वो पढ़े, कुरान वो पढ़े, नेकी के रास्ते पर वो चले, सारे ताअत पर वो चले। फिर क्या वजह है? मालूम ही नहीं था ना। अब तो कहा, हमारी एक बात है कि मालूम नहीं सीखा ता करके ऐसी नहीं कर दे है। घर जाओ और घर जाकर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहो, तो आपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए आप अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? अल्लाह से मांग रहे हैं अल्लाह इनके ईमान में भी इजाफा फरमाए, इनकी नेकी में भी इजाफा फरमाए, इनको नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए। कितनी बड़ी बात है। मुसलमान एक दूसरे से मिले, घर जाए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, ओ घर वालों, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए मांग रहा हूं कि अल्लाह तुम्हारे ईमान में भी इजाफा फरमाए, अल्लाह तुम्हारी नेकी में भी, ताअत में भी इजाफा फरमाए, तुम नमाजें पढ़ो, तुम कुरान पढ़ो, तुम दीन पर चलो। ये है माना ई तौफीक ईमान व ताअत। नंबर 2, दूसरा माना। दूसरा क्या मांग रहे हैं? रहमत से। रहमत से आप ये मांग रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह या यरहमुकल्लाह कहकर आप रहमत की दुआ कर रहे हैं। तो रहमत की दुआ में दूसरी चीज आप अल्लाह से मांग रहे हैं फराखी मईशत, कि ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह इनकी रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा। ये माना रहमत का। कौन चाहता है कि हमारी औलाद कंगाल हो? कौन चाहता हमारे घर वाले कंगाल हो? कौन चाहता हमारा भाई कंगाल हो? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि अल्लाह उसको रोजी में बेहिसाब बरकत दे, अल्लाह उसकी मईशत में खूब खूब फराखी नसीब करे, खूब खूब कुशादगी नसीब करे। अब जब आप कहें रहमतुल्लाह अलैह या यरहमुकल्लाह कहें, या फिर आप उसको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहें, तो फिर नीयत ये होनी चाहिए, नीयत रहमत की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसकी रोजी रोजगार में भी बेहिसाब बरकत अता फरमा, वो किसी का मोहताज न रहे। और तीसरी चीज, ये 2 चीज दुनिया के बारे में थी और 2 चीज आखिरत के बारे में है। रहमत में 4 माना दाखिल है, 2 दुनिया के बारे में, 2 आखिरत के बारे में। दुनिया के बारे में मैंने बताया कि अल्लाह तुम्हारे ईमान और इताअत में मजीद तरक्की अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारी रोजी रोजगार में बेहिसाब बरकत अता फरमाए। और 2 चीजें आखिरत के बारे में कि अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। तीसरी चीज रहमत के माना में तीसरी चीज ये है अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। और चौथा माना ये है, चौथी दुआ आप रहमत, एक जुमला रहमत में ये दे रहे हैं कि अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमाए और बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के, तुम्हारा हिसाब न ले, तुम्हारा किताब न ले, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के तुम्हें जन्नत अता फरमाए। ये माना है रहमत के। और जब आप किसी के लिए रहमत की दुआ करते हैं तो ये चारों चीजें आप उसके लिए अल्लाह से मांगते हैं। खुदा दा वास्ता ही मैं तुहाडे पैर फड़ना,
खुदा दी कसम चुक्या आखना मैं तुहाडे पैर फड़ना, तुसी जदों एक दूसरे नूं सलाम किया करो, एक दूजे वास्ते रहमत दी दुआ किया करो। ये चार माना अपने जहन विच रख लिया करो। जे मैनू पता लग गया ए बंदा मेरे वास्ते मेरे ईमान दी तरक्की दे वास्ते दुआ पिया करता है, ए बंदा मेरे वास्ते अल्लाह ताला दी इताअत दी तौफीक दी दुआ पिया करता है, ए बंदा मेरे वास्ते मां फराखी मईशत दी दुआ करता है, ए बंदा मेरी मगफिरत दी दुआ करता है, ए बंदा मेरे वास्ते दुआ करता है, रब्बा इनू बगैर हिसाब किताब दे जन्नत ले जा, मैनू कितनी खुशी हुई दी। अंदाजा ला लो, तुसी अंदाजा ला लवो, तुसी अंदाजा कर लवो। जे मैनू पता लग गया तुसी मेरे वास्ते चार चीज़ां पे मंगदे हो तो मैं कितना खुश होवांगा। जे तुसी एक दूजे वास्ते हो जी दुआ करो और इसी नीयत नाल दुआ करो, तुसी अंदाजा लगा लो तुहाडा दिल एक दूजे वास्ते कितना खुश होगा। और माफ़ करना मैं पंजाबी टूर गया, मैं समझा मैं पंजाबी तकरीर करना। उर्दू बोलने वाले हैं, मैं उर्दू बोलने वाले के लिए कहता हूं जब इस नीयत के साथ एक दूसरे को दुआएं दोगे और जब ये नीयत होगी दुआ देते वक्त, जब दुआ सुनेंगे तो एक दूसरे के बारे में दिल कितना खुश होगा, कितना खुश होगा, कितना खुश होगा आप। लिहाजा खुदा का वास्ता जब भी रहमत की दुआ करो, जब भी सलाम फेरो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, दिल में नीयत कर लो अल्लाह मैं इन बंदे वास्ते चौ चीज़ों की दुआ करना। इस तरफ फेरो अल्लाह मैं इस पासे जितने मुसलमान हैं, जितने जिन्नात हैं, जितने फरिश्ते हैं, मैं उन्होंने वास्ते दुआ करना। जेड़ी जेड़ी दुआ उन्होंने लग जाती है उन्होंने वास्ते दुआ करना। जिन्होंने ये दुआ की लोड़ है उन्होंने वास्ते दुआ करना। तो इमाम अबू दाऊद, बात यहाँ से चल रही थी, इमाम अबू दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समंदर के किनारे फिर रहे थे और जहाज लंगर अंदाज हुआ था और इतना दूर नहीं था। वहां जहाज पे बैठे किसी शख्स को छींक आई, नीच आई, स्नीज किया उसने और उसने स्नीज पर उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बात सारे दोस्त बाद में आए हैं, इसलिए मैं उस वापस हदीस पाक को दोहरा देता हूं। जब स्नीज आए तो उस वक़्त कम अज़ कम अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और अगर कह दोगे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, क्या कहोगे? सब मिलकर कहो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। जब स्नीज आए, अकेले हों या मजमे में बैठे हों और ये कहे कोई अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, हदीस शरीफ में आता है मरते दम तक उसको कान रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी। मरते दम तक कान रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने सुन लिया कि उस बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ज़रूरी नहीं वो तो मजलिस में बैठे हो तो उसको रहमत की दुआ दो ना, ज़रूरी तो नहीं, वो तो दूर है। एक मजलिस में बैठे हुए हो तो रहमत की दुआएं दे दो, अब ये तो दूर है। लेकिन इमाम अबू दाऊद रहमत का मेरे कान में तो हवा ने पहुंचा दी है। एक कश्ती वाले को बुलाया, कहा मुझे उधर तक जाना है जहां वो कश्ती खड़ी है, वहां जाकर वापस आ जाना है, सेम टाइम एट द सेम टाइम वापस आ जाना है। कितना लोगे? उसने कहा 1 दिरहम, $1। I'll charge you $1 कि मुझे यहां से वहां तक ले जाओ और वहां से यहां तक ले आओ। I'll charge you $1। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह का ये लो 1 दिरहम, ये दिरहम ले लो और मुझे ले जाओ। जब गए उस स्टीमर के पास, उस बड़े जो जरा दूर पे खड़ा था, वहां पहुंचे तो आवाज मारी सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ऊपर से जवाब आई वालेकुम सलाम। अभी किसको नीच आई थी? एक आदमी आया, मैंने कहा तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा? कहा हाँ। कहा मैं जवाब देने आया हूं यरहमुकल्लाह, अल्लाह की तुझ पर रहमत हो। ये कार वापस आ गए, इतना कार इतना कहकर वापस आ गए। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रात को ख्वाब सो गया हूं, ख्वाब में कोई कहने वाला आया और कहा अबू दाऊद मुबारक हो, तुमने 1 दिरहम के बदले जन्नत खरीद ली है। आज तुमने 1 दिरहम खर्च किया, लेकिन उस 1 दिरहम खर्च करने के बदले तुमने तो आज जन्नत खरीद ली है। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके तुमने जन्नत खरीद ली है, जन्नत खरीद ली है, जन्नत खरीद ली है। भाइयों बात बहुत दूर चली गई, बहुत दूर चली गई। मैं ये कह रहा था कोई काम मुसलमान और काफिर मुश्तरका तौर पर काम करता है, काफिर कोई काम बतौर आदत के करता है, मुसलमान हर काम में अल्लाह की रज़ा को तलाश करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी को तलाश करता है। वरना मुसलमान में और काफिर में फ़र्क क्या रहा? गोरा भी पेशाब करने जाता है, मैं भी पेशाब करने जाऊँ, क्या फ़र्क रहा?
वो भी आदत के तौर पर, ज़रूरत के तौर पर पेशाब करता है। मैं भी चला गया, मैं भी ज़रूरत के मौके पर और आदत के तौर पर पेशाब करके आ गया। क्या फ़र्क रहा मुसलमान में और गैर मुस्लिम में? फ़र्क क्या रहा? मुसलमान, गैर मुस्लिम हर काम बतौर ज़रूरत और आदत के करता है, लेकिन मुसलमान हर काम बतौर इबादत के करता है। अब जब ये बैतुल खला जाए, सोचे कि मैं बैतुल खला में मेरे आका अलैहिस्सलाम कौन से पाँव से जाते थे, क्या दुआ पढ़ के जाते थे, बैतुल खला में क्या करते थे, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम कितने जो है इस्तिंजे से, ढेले से इस्तिंजा फरमाते थे, कैसे इस्तिंजा करते थे, जब वापस आते थे तो कौन से पाँव से बाहर आते थे और दुआ क्या पढ़ते थे। चुनांचे बंदा उन पर अमल करे। काफिर का जाना आदत बन गया, मुसलमान का जाना इबादत बन गया। यकीन कीजिए कई 100 शहीदों का सवाब आपके नामा अमाल में अल्लाह तहरीर फरमा देते हैं, इसलिए कि वो तो आदत के तौर पर गया और आपने उसको इबादत बना लिया, सुन्नत पर अमल कर लिया। और एक एक सुन्नत पर अमल करना उस दौर में जबकि उसको उम्मत से उसको मिटाया जा रहा हो, उम्मत उसको पसे पुश डाल रही हो और उम्मत उससे एराज कर रही हो, सुस्ती और लापरवाही कर रही हो। फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, हदीस पाक सुनिए, फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़े रखा, इंद फसाद उम्मती, जबकि मेरी उम्मत में उसके बारे में लापरवाही आ गई, सुस्ती आ गई। ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, उस वक़्त सुन्नत को मजबूती से पकड़ने वाले को क्या मिलेगा? फरमाया फलहू मिअतु अजरो मिअत शहीद, अल्लाह उसके नाम अमाल में हर सुन्नत पर अमल करने पर 100 शहीदों का सवाब तारीफ हो गया। बहरहाल बात बहुत दूर चली गई, लेकिन जो बात अल्लाह ने कहलवाई है, अल्लाह मुझे भी आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, याद रखने की तौफीक अता फरमाए। और जब आप नमाज पढ़ें, अकेले हों या नमाज पढ़ें, दाएं बाएं आदमी हो, आप अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जब कहें तो इस नीयत के साथ कहें कि मैं इस तरफ वालों को और इस तरफ वालों को दुआ देता हूँ, और इस तरफ वाले और उस तरफ वाले अपने भाई की सलाम पर खुश होना चाहिए कि आदमी मेरे लिए दुआ करता है। इस तरह आपस में प्यार बढ़ेगा, मोहब्बतें बढ़ेगी। अल्लाह ताला हमको इत्तिहाद इत्तिफाक अता फरमाए, प्यार मोहब्बत अता फरमाए, नफ़रतों अदावतों की जगह अल्लाह प्यार मोहब्बत में मिलाप अता फरमाए। अल्लाह हम सबको शीर व शक्कर बनाए, मजबूत रखे, मुत्तहिद